एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम देवांश था। वो हमेशा भगवान की भक्ति करता था। वह अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए एक व्यापारी के यहाँ मजदूरी करता था और जब भी उसे समय मिलता वह मंदिर में जाकर वहां के कामों में पंडित जी की मदद करता। एक दिन पंडित जी ने उससे पूछा, देवांश बेटा, तुम पूरे दिन मेहनत करते हो और उसके बाद भी यहां मंदिर के काम करने आ जाते हो। तुम्हें यह बोझ नहीं लगता? जी पंडित जी, इसमें बोझ वाली कौन सी बात है। मैं तो अपने भगवान के प्रति अपनी भक्ति कर रहा हूं बस, और मुझे इसके अलावा कुछ नहीं पता। देवांश के घर के पास एक धनवान आदमी का घर था जो धन और संपत्ति के मोह में इतना खोया हुआ था कि वह भगवान के लिए कोई समय नहीं निकाल पाता था। क्योंकि देवांश गरीब होते हुए भी खुश था, इसलिए वह अमीर आदमी उससे ईर्ष्या करता था। एक दिन देवांश ने देखा कि धनवान आदमी ने एक बड़ी सुंदर मूर्ति अपने घर में स्थापित की। देवांश ने पूछा, ये मूर्ति तो बहुत सुंदर है, कौन से देवता हैं ये? अमीर आदमी ने उत्तर दिया, यह लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है। मैंने इसे अपने घर में स्थापित किया है। मैंने इसे दूसरे शहर से बहुत ही ऊंचे दामों में मंगवाई है। देवांश ने उससे पूछा कि क्या वह रोज यहाँ आकर इनकी पूजा कर सकता है, तो उस अमीर आदमी ने मना कर दिया। उसने कहा, अगर तुम्हें पूजा करनी है तो अपनी मूर्ति खरीद लो। मैं तुम्हें अपनी मूर्ति की पूजा नहीं करने दूंगा। देवांश निराश होकर वहां से चला जाता है। वह सोचता है कि वह भी एक ऐसी ही भव्य लक्ष्मी नारायण की मूर्ति अपने घर में लाएगा, परंतु उसके पास पर्याप्त धन नहीं होता है। धन इकट्ठा करने के लिए जहां वो काम करता था वहां पर अधिक काम करने लगा ताकि उसे अधिक पैसे मिले। वो बहुत दिनों तक ऐसा ही करता रहा, परंतु फिर भी अभी बहुत धन चाहिए था। तो उसके पास एक पुश्तैनी जमीन थी। उसने मूर्ति लाने के लिए उसे बेच दिया ताकि उसके पास मूर्ति के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा हो जाए। वह मूर्ति बनाने वाले के पास जाता है और कहता है, देखो, मेरे लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वे ऐसे होने चाहिए कि लोग उन्हें देखकर मोहित हो जाएं। अरे आप चिंता मत कीजिए, ऐसी मूर्ति बनाऊंगा कि लोगों की नजरें नहीं हटेंगी उससे। वह एक बहुत ही आकर्षक और मनमोहक मूर्ति बनाता है और देवांश को देता है। देवांश उस मूर्ति को अपने घर में स्थापित ना करके अपने घर के बाहर स्थापित करता है ताकि बाकी लोग भी उसकी पूजा कर सकें। अमीर आदमी यह देखकर कि देवांश उसकी मूर्ति से भी बढ़िया मूर्ति लाया है, उससे बहुत ज्यादा चिढ़ने लगा और उसने अपने मन में सोचा, देखो तो कितना ढोंग कर रहा है। इसको सबक सिखाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करता हूं, अपनी मूर्ति चोरी करवा के इसका नाम लगा देता हूं, फिर इसे समझ आएगा मुझसे पंगा लेने का अंजाम। वह अगले दिन ऐसा ही करता है। रात में अपनी मूर्ति को कहीं पर छिपा देता है और उसके सारे आभूषण, कुंडल, बाजूबंद, माला, मुकुट, कानों की बालियां, ये सब चीजें वह देवांश की मूर्ति को पहना देता है और सुबह होने का इंतजार करने लगता है। सुबह होते ही वह ऐसे नाटक करता है कि उसकी मूर्ति चोरी हो गई है और वह गांव के मुखिया को बुलाता है। मुखिया कहता है, अरे क्या हुआ, इतना हल्ला क्यों मचा रखा है? अमीर आदमी कहता है, देखिए ना मुखिया जी, मेरी लक्ष्मी नारायण की मूर्ति चोरी हो गई है। उसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। अच्छा, तुम्हें किसी पर शक है क्या? शक नहीं मुखिया जी, मुझे पूरा यकीन है कि मेरी मूर्ति देवांश ने चुराई होगी। देवांश? वो तो बहुत नेक है, वो तुम्हारी मूर्ति क्यों चुराएगा? और उसने तो अपनी एक अलग मूर्ति भी ले ली है, वो ऐसा नहीं कर सकता। मेरी मूर्ति उसकी मूर्ति से अच्छी थी, इसीलिए वो मुझसे जलता था और इसीलिए उसने मेरी मूर्ति चुराई होगी। वह आगे कहता है, आप उसकी मूर्ति जाकर देखिए, उसने मेरी मूर्ति के आभूषण अपनी मूर्ति को पहनाए हुए हैं। यही प्रमाण है कि उसने ही मेरी मूर्ति चुराई है। फिर देवांश को बुलाया जाता है और उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। देवांश लक्ष्मी नारायण जी से प्रार्थना करता है और कहता है, भगवान, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मुझे किस पाप की सजा मिल रही है? मेरी सहायता कीजिए प्रभु।
देवांश की सारी बात लक्ष्मी नारायण जी सुन रहे होते हैं और वह अमीर आदमी के पास एक आदमी के रूप में जाते हैं और उससे कहते हैं, मुझे सब पता है कि कैसे तुमने देवांश को झूठे चोरी के इल्जाम में फंसाया है। जल्दी से पुलिस स्टेशन जाओ और अपनी गलती को मान लो। अमीर आदमी जवाब देता है, अब तू है कौन? मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना है। भाग जा यहां से, वरना अभी अपने आदमियों को बुलाकर तुझे पिटवा दूंगा। वह अपना हाथ उठाते हैं और अमीर आदमी को हवा में लटका देते हैं और अपने असली रूप में आ जाते हैं। वह आदमी उनसे माफी मांगता है और कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा, कभी किसी को नहीं फंसाऊंगा, अपनी गलती मान लूंगा। भगवान उसे नीचे उतार देते हैं और वो सीधा पुलिस स्टेशन जाकर अपनी गलती मान लेता है और पुलिस देवांश को रिहा कर देती है। जब देवांश अपने घर आता है तो भगवान लक्ष्मी नारायण उसे दर्शन देते हैं। देवांश उनके आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है, मेरे भाग्य खुल गए जो आपने मुझे दर्शन दिए प्रभु। तुम मेरे परम भक्त हो देवांश। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की है। तुम हमेशा ऐसे ही मेरी भक्ति करते रहो और कभी किसी का बुरा मत करना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर वो अंतर ध्यान हो जाते हैं